खबर बदायूं से है, जहां खुदाई में निकला प्राचीन शिवलिंग। जेसीबी से तालाब की खुदाई के दौरान 6 फीट नीचे गड्ढे में निकली पंचमुखी शिवलिंग। सावन के महीने में खुदाई में पंचमुखी शिवलिंग निकलने की घटना चारों ओर चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस दौरान कार्यक्रम चल रहा था, वहीं कमल की खेती के लिए जेसीबी से तालाब की खुदाई चल रही थी, जिसमें 6 फीट नीचे एक अद्भुत और प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग निकली। ये शिवलिंग देखने में अति प्राचीन और पंचमुखी संगमरमर के पत्थर की लग रही है। हालांकि शिवलिंग निकलने की सूचना पर कई गांव के बच्चे और बूढ़े, युवा, महिलाएं भी दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि इस तालाब की खुदाई से पूर्व कई संतों ने मंत्र उच्चारण से पूजन हवन किया। परमात्मा दास महाराज महंत पापड़ ब्रह्मदेव मंदिर ने बताया कि ये शिवलिंग करीब 300 साल पुरानी और अद्भुत शिवलिंग देखने में लग रही है। इस मामले में शैलेश पाठक और शिल्पा पाठक का कहना है कि भक्तों की मांग पर जहां शिवलिंग निकली है, वहां वो भगवान शिव का भव्य और दिव्य मंदिर बनवाएंगे। हालांकि पूरा परिवार और आसपास के गांव के लोग शिवलिंग को देखकर बेहद खुश हैं। तो वहीं शिल्पा पाठक भी मां नर्मदा की अनन्य भक्त हैं और वो नर्मदा की परिक्रमा भी कर चुकी हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से क्राइम संवाददाता नाजिर खान के साथ। राजी, आप यहाँ जेसीबी चला रहे थे, तो किस तरह से शिवलिंग के बारे में पता चला? शिवलिंग के बारे में कुछ मालूम तो नहीं हुआ। एक सिंह को रावट मर चली आई, ऊपर मालूम हुई थी। किससे बताया सबसे पहले आप? दूसरे बंदे ने देखा था। उसके बाद कौन कौन आए थे यहाँ? ये सारे लोग फिर आ गए थे। उसके बाद आप जेसीबी चलाते रहे या भगवान जी को देखने लगे? भगवान जी को देख लेना है। कितनी गहराई में मशीन बंद कर करीब कम से कम 3 फीट नीचे, 2-3 फीट नीचे। 3 फीट है। क्या नाम है आपका? ये कहाँ कैसे आई हो आप यहाँ? यहाँ मुझे बच्चन ने बताया है कि यहाँ पर मंदिर भट्टा पर मंदिर में मूर्ति निकली है शिवलिंग की। जो शिवलिंग के अभी आपने दर्शन किए, ऐसी शिवलिंग कहीं और देखी आपने इससे पहले? और भी गांव से लोग आ रहे हैं आपके? अब पता ना आ रहे होंगे ना, सुने तो चले आए। आज खुदाई में निकली है, कैसी शिवलिंग है, कैसे? पहले तो ये प्राचीन है जी। और ये पंचमुखी है, जिसे पशुपतिनाथ बोलते हैं, वो मूर्ति है। और लगभग 6-7 फीट की गहराई पे ये निकली है। क्या लगता है कितनी पुरानी शिवलिंग होगी? मुझे 100-200 साल तो पुरानी होगी लगभग, मान के चला हुआ, क्योंकि आज की तो है ना जी। अगर आज की होती तो और तरह की होती। अब क्या जैसे श्रद्धालु लगातार यहाँ आ रहे हैं, तो श्रद्धालु तो आवेंगे ना, जब जो कोई चीज निकली है, परमात्मा की दया है इस पर। और सावन का महीना है, क्या होना चाहिए? तो जब होना का चाहिए, जब ये इसमें तो अब जल अभिषेक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि स्वयं शंकर का दर्शन है, साक्षात भगवान स्वयं के लिए बड़ा खास दिन था, क्योंकि पंचतत्व और साला के साथ साथ भगवान शिव अपने आप निकले हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहिए? नर्मदे हर। मैं सदैव से ये बात कई मंचों से कहती हूँ कि धर्म में आस्था चमत्कार हो इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर आप आस्था रखते हैं तो चमत्कार होता ही है। चमत्कार के लिए आस्था नहीं होनी चाहिए। और साधु संतों में मेरी आस्था सदैव से थी। मेरा एक सनातन माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ है। और आज जैसे आपने देखा कि लगभग 1000 साधु संत आए थे, जिनके चरण कमल यहाँ पड़े, जिनकी चरण रज से यहाँ की भूमि पवित्र हुई, जिन्होंने रणघोष किया, धर्म के ऐसे सूत्र बोले, तो ये भूमि इतनी पवित्र स्वतः ही हो गई। तो मुझे लगता है उन साधु संतों के आने से, उनके स्वर से, उनकी दिव्यता से, उनकी पवित्रता से शायद महादेव प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने ये चयन किया है कि वो यहाँ पर अब विराजेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा आज अलौकिक वातावरण बना था 2-3 घंटे को, जिसमें मंत्रों की गूंज हुई थी, हवन हुआ था और इसमें पूजन चल रहा था साधु संतों के चरण का। और आदरणीय संतों द्वारा ही तालाब की खुदाई हुई थी और उनकी खुदाई में, उनके पूजन के बाद जब वो खुदाई शुरू हुई, उसी के कुछ देर के बाद ये प्रकट हो गए हैं। तो ये मैं संतों से ही पूछूंगी कि इनको कैसे हम स्थापित करेंगे, कैसे पूजन होगा और आगे कैसे क्या होगा। क्या इस भूमि पे इन्हें स्थापित करने का मन बना लिया गया है? बिल्कुल, ये इन्होंने ही मन बना लिया है। इनके आदेश के आगे हम क्या बोल सकते हैं। आदरणीय द्विचरी स्वामी जी को हमने फ़ोन पर अभी वार्ता की और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे स्वयंभू निकले हैं तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि जो भी साधु संत वहाँ हैं
उनके द्वारा आप अभी व्यवस्थित स्थान पर उन्हें रखवाइएगा और फिर स्वामी जी के द्वारा ही ये स्थापित होगा।